दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। आज प्राची ऑफिस से घर जल्दी आ गई। फटाफट कपड़े बदले, इंटरनेट ऑन किया और शाही बिरयानी की रेसिपी ढूंढ निकाली। अखिल की फेवरेट डिश जो थी। प्राची ने चावल भिगोए और मसाले डालकर चिकन तैयार किया। अब बस कुकर में डालकर सीटी लगाने की देर थी। उसने अखिल को फोन लगाया। घंटी बजी पर अखिल ने फोन नहीं उठाया। प्राची ने घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे। सोचा काम में उलझे होंगे, बिरयानी बन जाए उसके बाद फिर से फोन करूंगी। फिर सब कुछ कुकर में डाल सीटियों का इंतजार करने लगी। आज से पहले प्राची ने चाय और मैगी के अलावा कुछ नहीं बनाया था। पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में यह सब सीखने का समय ही नहीं मिल पाया था। ना ही खाना बनाने में उसकी कोई खास रुचि थी। पर अखिल के लिए ये सब करना उसे अच्छा लग रहा था। प्राची ने सोचा कि कुछ और रेसिपी चेक कर ली जाए। चेक करते करते उसने कई स्वीट डिशेज कुछ जैसे खोए की गुजिया, गुलाब जामुन और हलवे की रेसिपी पर डाली और सेव भी कर ली। लेकिन इस चक्कर में वह कुकर की सीटियां ही गिनना भूल गई। बिरयानी की तरफ ध्यान तो उसका तब गया जब कुछ जलने की बू आई। जल्दी जल्दी उसने गैस बंद की, कुकर का ढक्कन हटाया, पर बिरयानी जल गई थी। सारी मेहनत बेकार। प्राची रो आंसी हो आई। पर हार मानना उसने सीखा ही नहीं था। पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई, इस बार ज्यादा चौकन्नी होकर किचन से हिली ही नहीं। आखिरकार बिरयानी बन गई। सब करते करते 6:30 बज गए। प्राची ने अखिल को दोबारा फोन लगाया। इस बार भी मोबाइल की घंटी बजती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला। प्राची ने ऑफिस फोन लगाया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि अखिल को निकले आधा घंटा हो चुका है। प्राची ने अनुमान लगाया कि अखिल ड्राइव कर रहे होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठाया होगा। ऑफिस से घर आने में 55 मिनट लगते हैं। अखिल पहुंचते ही होंगे। प्राची ने अपनी फेवरेट क्रॉकरी निकाली, कैंडल भी, और पीछे रोमांटिक गाने चला दिए। रोमांटिक डिनर की पूरी तैयारी हो गई थी। वह अखिल का इंतजार करने लगी। लेकिन 9:30 बज गए, पर अखिल नहीं पहुंचे। प्राची को अब थोड़ी चिंता हुई। फिर से अखिल को फोन किया तो अखिल ने इस बार फोन उठाया और जल्दी जल्दी में बोला, यार बिजी हूं अभी, घर लेट आऊंगा, तुम खाना खा लेना, बाय। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। तो प्राची का मूड खराब हो गया। दुख भी हुआ कि अखिल ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उससे पूछा तक नहीं कि उसने फोन क्यों किया था। उधर अखिल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्राची इतनी दुखी है। उसका सारा ध्यान तो अपने टेनिस मैच पर था। पहला मैच वह अपने ही ऑफिस के जूनियर से हार गया था। स्टेट लेवल चैंपियन एक नौसिखिए से हार गया। यह बात अखिल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
और आज दूसरा मैच था। इस मैच में अखिल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जीत भी गया था। पर जैसे ही जाने को हुआ, जूनियर ने अपने साथ कॉफी पीने के लिए उसे रोक लिया। अखिल मना नहीं कर पाया। फिर अपनी जीत प्राची के साथ सेलिब्रेट करने के इरादे से वह घर चला। इधर घर पर प्राची ने खाना नहीं खाया था। कुछ करने में भी मन नहीं लग रहा था। गाने बंद कर दिए थे और सोफे पर लेट गई थी। घर पहुंचते ही अखिल ने प्राची को गेम के बारे में बताना शुरू कर दिया। अपनी जीत की खुशी में उसे ध्यान ही नहीं आया कि प्राची का मूड खराब है। अखिल ने उसी उमंग से पूछा, खाना खा लिया? बिना कोई जवाब दिए प्राची ने अखिल के लिए खाना लगाया और बेडरूम में चली गई। जब प्राची ने दरवाजा जोर से बंद किया तब अखिल का ध्यान डाइनिंग टेबल पर गया। अब उसे समझ आया कि प्राची ने रोमांटिक डिनर का प्लान बनाया था और उसके देर के आने की वजह से उसका मूड खराब था। अखिल ने प्लेट में प्राची के लिए खाना निकाला और कमरे का दरवाजा खटखटाकर बोला, सॉरी यार, मुझे पता होता कि तुम ऐसा कुछ प्लान कर रही हो तो मैं जल्दी आ जाता। गुस्से में प्राची अंदर से ही चिल्लाई, बताने के लिए ही फोन किया था, पर तुम्हें मेरी बात सुनने की फुर्सत कहाँ है? मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा टेनिस मैच इंपॉर्टेंट है। अरे यार, ऐसा नहीं है, तुम क्यों बात का बतंगर बना रही हो? कहते हुए अखिल ने दरवाजा खोला। प्राची बोली, शाम से तुम्हारे लिए बिरयानी बनाने में लगी थी, लेकिन तुम्हें क्या? मैं यहाँ परेशान हो रही थी और तुम मजे से टेनिस खेल रहे थे। अखिल ने बात संभालने की कोशिश की। अरे, तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? हम होटल से मंगा लेते। और रोज जब तुम्हारी मम्मी फोन करके पूछती है, बहू आज खाने में क्या बनाया, तब मैं क्या कहा करूं? यार, अब मम्मी कहां से आ गई बीच में? ठीक है, नहीं लाती बीच में। तुम समझोगे भी नहीं। तुम लड़कों पर तो शादी के बाद कोई प्रेशर होता ही नहीं है। उम्मीदें तो हम लड़कियों से ही होती है। तुमसे मैंने कहा था क्या इतनी मेहनत करने को? सही है, तुमने नहीं कहा था। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रही थी। उसकी तारीफ करना तो दूर। खैर, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। कहकर प्राची करवट बदलकर सो गई। अखिल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बिरयानी टेस्टी दिख रही थी, भूख भी लगी थी। सोचा, अगर खा लेता हूं तो प्राची कल ताना जरूर देगी। मैं तो भूखी सो गई थी और तुम मजे से बिरयानी खा रहे थे। और अगर नहीं खाता हूं तो कल सुबह सुबह ही सुनना पड़ेगा कि मैं इतनी मेहनत से मैंने बनाया और तुमने चखा भी नहीं। थोड़ी देर उलझन में पड़े रहने के बाद वह चुपके से बाहर गया और बिरयानी खा ली। बहुत अच्छी बनी थी। अखिल को एहसास हुआ कि प्राची ने वाकई बहुत मेहनत की थी।
उसने फैसला किया कि वह कल से शाम को जल्दी घर आ जाया करेगा। अगली सुबह उसने प्राची की बिरयानी की तारीफ की और अपने घर जल्दी आने के फैसले के बारे में बताया तो प्राची का गुस्सा कुछ कम हुआ। अब अखिल शाम को ऑफिस से सीधा घर आ जाता। प्राची किचन में कुछ नया ट्राई करती और अखिल वीडियो गेम खेलता। लेकिन अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि दोनों में फिर लड़ाई हो गई। अखिल को वीडियो गेम में तल्लीन देखकर प्राची उससे बोली, जब वीडियो गेम ही खेलना होता है तो घर आते ही क्यों हो? अखिल बोला, एक तो तुम्हारे लिए अपना फेवरेट गेम छोड़ दिया, फिर भी तुम नाराज हो रही हो। तुम औरतों का ना कुछ भी समझ नहीं आता। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूं, फिर भी तुम खुश नहीं हो। खाना नहीं बनाना तो मत बनाओ, इतना चिड़चिड़ाओ मत। प्राची को अचानक एहसास हुआ कि जिस चिक चिक खिटपिट से उसे चिढ़ थी, वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी थी। उसे चिक चिक करने और एक दूसरे की कमियां गिनाने वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी। यही सोचकर उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसे तो बस अखिल का समय और साथ चाहिए था, लेकिन इस तरह लड़कर नहीं। रात भर सोचती रही कि कहाँ क्या गलत हो गया, ठीक तो करना ही होगा। अगली सुबह जानबूझकर वह अखिल के आने के बाद घर आई। अखिल रोज की तरह वीडियो गेम खेल रहा था। उसने गेम से नजरें हटाए बिना पूछा, कैसा था आज का दिन? प्राची को उसका नजरें उठाकर भी ना देखना बुरा तो लगा, फिर भी उसने अपने स्वयं को संयत किया और बोली, बहुत थक गई हूं, एक कप चाय मिलेगी? अखिल थोड़ा अचकचा गया। प्राची ने कभी उससे पानी भी नहीं मांगा था, फिर भी हाँ हाँ बिल्कुल कहते हुए वह एकदम खड़ा हो गया और किचन की तरफ बढ़ा। फिर थोड़ा सकुचाते हुए बोला, लेकिन मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं। प्राची मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कोई बात नहीं, मैं बताती हूं, तुम बनाओ, वह बोली। अखिल उस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने चाय बनाई। चाय फीकी थी, पर जितने प्यार से उसके लिए बनाई थी, उसने प्राची की सारी थकान दूर कर दी। फिर अखिल ने जैसे ही गेम का रिमोट उठाया, उसने देखा प्राची ने गेम को 2 प्लेयर्स मोड पर सेट कर दिया था। अखिल चिढ़ाते हुए बोला, तुम हार जाओगी, मैं एक्सपर्ट हूं इस गेम में। शुरुआत के 2 गेम प्राची हारी, तीसरे में उसने अखिल को अच्छी टक्कर दे दी। फिर तो एक के बाद एक गेमों का सिलसिला चल पड़ा। 9 बज गए तो खाने की फिक्र हुई। प्राची ने कुकर में चावल दाल चढ़ाया तो अखिल भी पीछे पीछे आया। कुछ मदद कर दूं? वह बोला। तो प्राची ने सब्जियां काटने के लिए उसकी ओर ऐसे बढ़ाई
जैसे कोई चैलेंज दे रही हो। प्राची की स्पीड बेहतर थी, अखिल नौसिखिया था, लेकिन खेल खेल में खाना कब बन गया दोनों को पता ही नहीं चला। आज बहुत दिनों बाद एक मजेदार शाम बिताई है, कहते हुए अखिल ने प्राची को अपनी ओर खींच लिया। प्राची मुस्कुराते हुए बोली, कल अपने जूनियर और उसकी वाइफ को मिक्स डबल्स के लिए बुलाओ, लेकिन उसकी वाइफ तो स्टेट लेवल प्लेयर है। मेरे जूनियर को उसी ने सिखाया है। तुम बुलाओ तो सही। उसने स्टेट लेवल खेला है, मैंने नेशनल। अखिल चौंकते हुए बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? प्राची ने बोला, डरती थी कहीं तुम्हारा मेल ईगो हर्ट ना हो जाए। अरे नाउ वी आर ए टीम, ईगो के लिए बीच में जगह कहाँ है? कहते हुए अखिल ने प्राची को अपनी बाहों में कस लिया। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।